हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य का सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से पद नंबर 10 को लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं या फिर पद्यांश को पढ़ करके फिर उसका संदर्भ प्रसंग बता करके उसका अर्थ बताना शुरू करते हैं। निर्गुण कौन देश कौ बासी, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाहि सौह दे, बूझति साँच न हासी। निर्गुण कौन देश कौ बासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश कौ बासी, कैसे बरन भेष है कैसे, किहि रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश कौ बासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जौर करे गो गासी। निर्गुण कौन देश कौ बासी, सुनत मौन भय रह्यो बाम रह्यो, सूर सबय मति नासी। निर्गुण कौन देश कौ बासी। तो हमने एक बार इसको पूरा पढ़ लिया है, तो चलिए अब इसका आपको अर्थ बताना शुरू करते हैं। तो पहली 2 लाइनों का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। निर्गुण कौन देश कौ बासी। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, कहने का मतलब कि जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि गोपियों आप भगवान श्री कृष्ण, निर्गुण का मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, जबकि भगवान कृष्ण की उपासना मत करो। वो उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं। तब गोपियाँ क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन देश कौ वासी, निर्गुण ब्रह्म जो हैं वो किस देश के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं। मधुकर कहि समुझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। हमको सही से बताइए, कसम खिला करके आप हमें सच सच बताइए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आपसे सच सच पूछ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कह रहे हैं। आप हमें सच सच बताइए कि निर्गुण किस देश में रहते हैं। अब आगे देखिए अगली 2 लाइनों का। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष हैं कैसो, किहि रसमय अभिलाषी। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कौ है जननी, जनक, को है जनक, कहने का मतलब कि निर्गुण ब्रह्म के जनक पिता कौन हैं, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। कहने का मतलब वो उनसे पूरा उनका पता पूछती हैं कि वो कौन है, किस देश में कहाँ निवास करते हैं। हम आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमें सच सच बताइए। उनके पिताजी कौन हैं, उनकी माताजी कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। कैसे वरन भेष है कैसो, किहि रसमय अभिलाषी। उनका वरन मतलब उनका शरीर कैसा है, भेष है कैसो, उनका रूप कैसा है, किहि रसमय अभिलाषी, और वो किस रस में अभिलाषी मतलब किस रस की वो अभिलाषा रखते हैं। पावे गौ पुनि कियो बामरो, ज्यों रे करम गो गासी। क्या कहते हैं, पावो गए पुण्य कियो आपनौ, ज्यों रे करम गो गासी। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। क्या कहती हैं कि उद्धव, हे उद्धव, पावै गौ पुण्य कियो आपनौ, तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। ज्यों रे करोगे गासी, अगर तुम हमसे झगड़ा करोगे। सुनत मौन भय रह्यो बावरौ, सूर सबय मति नासी। इतना सुनते ही उद्धव चुप हो गए। सूरदास जी कहते हैं कि सबय मति नासी, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सबकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पद नंबर 11 को लेकर।